जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं हूं जयप्रकाश और आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। ए है चार्ल्स वुड, बी है J.S. मिल, सी है मैकाले, डी है कॉर्नवालिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सी सही है, मैकाले। अब आते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात में। तो इसमें ये फिल्ट्रेशन थ्योरी में ये बात कही गई कि भारत के जो है वो पहले उच्च वर्ग को शिक्षा दी जानी चाहिए और जब उच्च वर्ग शिक्षित हो जाएगा तो उन्हीं के द्वारा जो है भारत के जन सामान्य तक शिक्षा पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ए है 1813 का चार्टर अधिनियम, बी है 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, सी है 1882 का हंटर आयोग और डी है 1854 का वुड का डिस्पैच। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बी सही है, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? ए दादा भाई नौरोजी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय और डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बी सही है, जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तात्कालिक पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बतलाइए। पहला कूट है चौरी चौरा कांड, दूसरा असहयोग आंदोलन का स्थगन, तीसरा बारदौली प्रस्ताव। दोस्तों, चौरी चौरा कांड की अगर हम लोग बात करें तो 5 फरवरी 1922 को होता है। उसके बाद बारदौली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 को। और इस बारदौली प्रस्ताव में ये डिसीजन लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन जो कि भारत में चल रहा था उसको स्थगित कर दिया जाए। इस हिसाब से कूट हुआ 1, 3, उसके बाद 2। तो 1, 3, 2, इसके मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है शौकत अली, डी है CR दास। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ए सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर सही है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था। बी है इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था, सी है इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, डी है जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। तो 6 में सी वाला ऑप्शन आपका सही है, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था भारत के अंदर। सन 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था और उसमें कुछ खामियां थी, उनको दूर करने के लिए एक साइमन कमीशन बनाया गया जो कि भारत में आया। तो उस कमीशन के अंदर जब बन रहा था उस कमेटी के अंदर कोई भारतीय सदस्य नहीं रखा गया, इसलिए भारतीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी शौकत अली, डी CR दास। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट हो चुका है, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए है सिस्टर निवेदिता, सावित्रीबाई फुले, सी है एनी बेसेंट, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें जो है सिस्टर निवेदिता जो कि स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, उन्होंने ये स्टेटमेंट